जय जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमने इस श्लोक पर अध्ययन किया था। अहंकार सविज्ञेय कर्ता भोक्ताभिमान्यम् सत्वादिगुण योगे न चावस्था त्रयमश्नुते। हमारे तीन अवस्थाएं जो हमने देखी थी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। जागृत अवस्था रजोगुण प्रधान, स्वप्नावस्था सत्वगुण प्रधान और सुषुप्त अवस्था तमोगुण प्रधान। ये सब हमने चर्चा करी थी। अभी
अगले श्लोक में आगे बढ़ते हैं। विषयाणामानुकूल्ये सुखे दुःखे विपर्यये सुखम दुःखम च तद्धर्मः सदानंदस्य नात्मनः। विषयाणाम अनुकूल्ये सुखी दुखी विपर्यये सुखम दुखम च तद्धर्मः सद आनंदस्य न आत्मनः। यानी जो अहंकार की बात कर रहे हैं, अंतकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो विषयों के अनुकूलता से यह सुखी या तो दुखी होता है। और सुख और दुख की जो हमें अनुभूति होती है, यह इसी अहंकार का धर्म है। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो नित्यानंद स्वरूप आत्मा जो है, उसका वह स्वभाव नहीं है, उसका वह धर्म नहीं है। ये इसके ऊपर थोड़ा अध्ययन करें। हमने देखा था, एक मिनट में श्लोक की आपको डिस्प्ले कर देता हूं। अंतकरण का जो पहला इंट्रोडक्शन हमारा हुआ, अंतकरणम एतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि, यानी अंतकरण में ये जो सारी इंद्रियों के जो गोलक हैं, उसमें आत्मा तत्व का जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस का जो तेज है, जिसकी वजह से हमें ये जीवन दिखता है, और मैंपन का अभिमान वो करता है, कौन? ये अहंकार। तो इसके बारे में अभी हमें, हमारा मन, उसमें उसको, हमें ये मन जीवंत लगता है, हमें ऐसा लगता है कि इट इज अलाइव, जिंदा है। लेकिन सही मायने में देखने जाएं, मन या बुद्धि चित्त जो भी आप कहो, जो चारों एलिमेंट्स जो हैं, वो हमें जिंदा दिखते हैं, सेंटिनेंट दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली वो जड़ है, इनसेंटिनेंट है। मात्र उसमें जो कोई जीवन का संचार हमें जो दिखता है, या तो लाइवलीनेस जो दिखता है, वह हमारे आत्मा का जो परावर्तित प्रकाश है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जिसको हम कहेंगे, उसकी वजह से, जो यहाँ इस श्लोक में शंकराचार्य जी ने कहा था, आभास तेजस, यानी बोरोड कॉन्शियसनेस, यानी जो चैतन्य, जो आत्मा चैतन्य है, वह उसके पास वहां से रिफ्लेक्टेड है, उछिना लिया हुआ है, बोरोड। और ये अंतकरण का स्वभाव क्या है? अहम इति अभिमानेन, अहम वृत्ति। हमने देखा था अहम वृत्ति और इदम वृत्ति, दो बात हमने करी थी। तो ये अहम वृत्ति जो है, अहंकार है। और एतेषु चक्षुरादिषु, यानी चक्षु वगैरह जो हमारी इंद्रियां हैं, ये सारी इंद्रियों के साथ मिलकर ये अहम वृत्ति को हम जताते हैं। कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड। हम कहते हैं कि मैं देखता हूं। क्या आप देखते हैं? नहीं। दिखने का कार्य कौन करता है? आंखें करती हैं। मैं सुनता हूं। सुनने का कार्य कौन करता है? कान करता है, आप नहीं करते। ये डिफरेंस समझने जैसा है। मैं कहूंगा मैं बोलता हूं, बोलने वाला क्या? मेरी जिह्वा बोल रही है, मैं थोड़ा बोल रहा हूं। यानी मेरी आंख को देखने की शक्ति
मेरे कान को सुनने की शक्ति, मेरी जिह्वा को बोलने की शक्ति, ये सब हमारा जो शुद्ध चैतन्य है उसका रिफ्लेक्टेड जो प्रकाश है, उसकी जो शक्ति है, रिफ्लेक्टेड शक्ति है, उसकी वजह से सारे इंद्रियों की शक्ति प्राप्त होती है। जिस दिन ये रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस हमारे परावर्तित चैतन्य के साथ का हमारा संपर्क टूट गया, राम बोलो भाई राम, फिर आंख देखेगी नहीं, कान सुनेगा नहीं, जीभ बोलेगी नहीं, कुछ नहीं, डूम। यानी ये सब आ ढींगलू जो नाची રહ્યું છે वो सबके पीछे हमारा जो रिफ्लेक्टेड चैतन्य है, वो चैतन्य ये सब करवाता है, या तो उसकी वजह से हो रहा है। तो मैं सुनता हूँ, मैं सूंघता हूँ, मैं बोलता हूँ, मुझे स्वाद आता है, मैं देखता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब अहम वृत्ति है। और यह अहम वृत्ति मात्र इंद्रियों तक सीमित नहीं है, इस अहम वृत्ति आगे बढ़कर स्थूल शरीर तक अपनापन जमा लेती है। कैसे? मैं कहूंगा कि मैं अभी पद्मासन में बैठा हूं, तो क्या आत्मा आसन लगाएगी क्या? नहीं। पद्मासन में तो मेरा शरीर बैठा है, मेरा स्थूल शरीर बैठा है, बराबर। मान लीजिए कि हमारे वर्ग के कुछ साथी अभी मुसाफरी कर रहे हैं, तो यदि कहें कि हम वी आर ट्रैवलिंग, मैं मुसाफरी कर रहा हूं, आई एम ट्रैवलिंग, तो क्या आत्मा ट्रैवल कर रहा है? नहीं, शरीर ट्रैवल कर रहा है, शरीर मुसाफरी कर रहा है। अच्छा, कोई कहेगा कि मैं पतला हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं मोटी हो गई, तो क्या पतला मोटा होना ये आत्मा का गुणधर्म है? नहीं, शरीर का है, स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर मोटा हो सकता है, स्थूल शरीर पतला हो सकता है, स्थूल शरीर लंबा हो सकता है, स्थूल शरीर नाटा हो सकता है। ये सब शरीर के गुणधर्म है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? मैं मैं थोड़ी पतली हो गई, और अभी बहुत कुछ खाया पिया नवरात्रि में, थोड़ा वजन बढ़ गया, अभी थोड़े मोटे हो गए। तो इधर वे, यानी हम हमारे शरीर को डिस्क्रिप्शन करने के लिए हम अपने आप की बात करते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं गोरा हो गया, मैं काली हो गई, मैं ये हो गया श्याम हो गया, वो ये सब। और वैसे ही तीनों अवस्था तरह की बात। मैं सो रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, क्या मुझे स्वप्न आया था, ये सब जो मैं होता है, ये सब हमारे स्थूल शरीर के साथ का हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है, उसके साथ का जो तादात्म्य है, यह अहंकार करवाता है। और अभी इस श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं कि यही अहंकार जो इंद्रियों के साथ मिलकर ये सब बोलता है कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं मुझे मैं सूंघता हूं, मुझे स्वाद आता है, वगैरह वगैरह, वही अहंकार जो स्थूल शरीर के साथ मिलकर भी बोले मैं बैठा हूं, मैं उठा हूं, मैं चलता हूं, मैं दौड़ता हूं, वगैरह वगैरह जो हो रहा है, वैसे ही वही अहंकार सुख और दुख की भी अनुभूति करता है। अभी यहां थोड़ी सूक्ष्म बात आ रही है, और जरा क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करें। पॉपुलर मीनिंग, लोक भोग्य अर्थ, और वैदांतिक अर्थ। शब्द है, टर्मिनोलॉजी है, जीव या तो जीवात्मा, नॉर्मली हम जीवात्मा कहते हैं, बराबर। अब ये जो पॉपुलर मीनिंग है, लोक भोग्य अर्थ जो है, वह अज्ञानियों का अर्थ है, और वेदांतिक अर्थ जो है वो ज्ञानियों का अर्थ है। क्या है वो देखेंगे। अभी धीरे धीरे ये क्लास होते होते आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी कक्षा में, अज्ञानी की कक्षा में है कि ज्ञानी की कक्षा में है, वो अपने आप तय कर लेना।
हम लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं? जीवात्मा शरीर छोड़ के गया, दूसरा शरीर धारण करेगा, या तो अलग अलग लोक में जाएगा, पितृलोक में जाएगा, उसके लिए श्राद्ध तर्पण वगैरह हम करते हैं। ये सब किसके लिए हम करते हैं? जीवात्मा के लिए, बराबर। यानी यह जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम जीवात्मा कहते हैं। क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही यह स्थूल शरीर छोड़कर जाता है और दूसरा शरीर धारण करता है। लेकिन अभी जरा थोड़ा ध्यान देकर समझना। अभी जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर मात्र वो जड़ वाला सूक्ष्म शरीर नहीं है, क्योंकि अपने साथ वह रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस लेकर चलता है। यानी जो सूक्ष्म शरीर जो हमारा है अभी, उसमें दो कंपोनेंट है। एक तो जड़, जिसमें चैतन्य नहीं है, जड़ है। और आत्मा का जो परावर्तित कॉन्शियसनेस है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जो है, वो उसने बोरो किया है, लिया है। वो दोनों मिलकर ये जीवात्मा बनता है। तो जब भी ये सूक्ष्म शरीर ये देह छोड़कर दूसरे देह में प्रवेश करता है, तभी मात्र जड़ सूक्ष्म शरीर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने की शक्ति नहीं है। देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स, बराबर। मान लीजिए कि आपके पास गाड़ी है, तो आपके गैरेज में से गाड़ी निकाल कर सोसाइटी में मान लीजिए कुछ रिनोवेशन वगैरह चल रहा है, तो आपने वहां से निकाल कर पड़ोसी के गैरेज में पार्क कर ली, बराबर। तो क्या हुआ? ये गाड़ी गैरेज रूपी स्थूल शरीर को, गाड़ी मान लीजिए कि सूक्ष्म शरीर है, तो एक गैरेज रूपी નવનીતભાઈ એમની એમના ગેરેજ સ્થૂળ શરીર રૂપી ગેરેજમાંથી એમની સૂક્ષ્મ શરીર રૂપી ગાડી કાઢી અને ભાઈના ગેરેજમાં, કમલેશભાઈના ગેરેજમાં, કમલેશભાઈના સ્થૂળ શરીર રૂપી ગેરેજમાં એમની સૂક્ષ્મ શરીર રૂપી ગાડી पार्क करी, बराबर। अभी गाड़ी अपने आप चल सकती है? नहीं, उसमें पेट्रोल चाहिए, ईंधन चाहिए, राइट। यानी देयर हैज टू बी ए ड्राइविंग फोर्स। उसको चलाने के लिए कुछ चालन शक्ति चाहिए। जैसे गाड़ी में पेट्रोल है, वैसे ही हमारी रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। यानी गाड़ी को चलने के लिए दो तत्व की जरूरत है। गाड़ी इटसेल्फ जो जड़ है वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती, और उस गाड़ी के अंदर जो हमने पेट्रोल डाला है वो पेट्रोल उसको शक्ति प्रदान करता है गाड़ी को चलने के लिए। तो एक गैरेज में से निकल के दूसरे गैरेज में जाती है। वैसे ही ये जो सूक्ष्म शरीर है वो गाड़ी की तरह, उसके भी दो भाग हैं। एक गाड़ी पर से वो खोखा सूक्ष्म शरीर का, जड़ शरीर का नहीं, वो गैरेज है, वो अलग है। सूक्ष्म शरीर रूपी जो खोखा है उसके साथ पेट्रोल का ईंधन, वो क्या है? रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। हमारी जो शक्ति है, उसको परावर्तित शक्ति जो है, उससे ये सूक्ष्म शरीर चलता है। तो एक जड़ स्थूल शरीर से निकलकर दूसरे जड़ स्थूल शरीर में, एक गैरेज से निकलकर दूसरे गैरेज में जाके पार करती है। ये पूरी मृत्यु के बाद की प्रक्रिया। तो सूक्ष्म शरीर के दो हिस्से हो गए, एक सूक्ष्म शरीर बाय इटसेल्फ और चैतन्य का रिफ्लेक्टेड परावर्तित प्रकाश। अभी लोक भोग्य जो डेफिनेशन सूक्ष्म शरीर की है वो पूरी गाड़ी की है। पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर को हम सूक्ष्म शरीर मानते हैं। और वेदांत की डेफिनेशन है, वेदांत गाड़ी को नहीं देखता है, वेदांत खाली पेट्रोल को ही देखता है। तो जब वेदांत की भाषा में सूक्ष्म शरीर की बात करें तो मात्र पेट्रोल की बात कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। और लोक भोग्य या तो पॉपुलर डेफिनेशन देखने को लिए जाए तो सूक्ष्म शरीर प्लस रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस दोनों मिलकर जीवात्मा बनता है।
बराबर, ये बात बराबर पहुंची आप तक? हाँ पहुंची है तो थम्स अप करिए, नहीं पहुंचे तो दोबारा रिपीट करता हूँ। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। स्थूल शरीर यानी गैरेज, समझ में आ गया। सूक्ष्म शरीर यानी गाड़ी, गैरेज भी जड़ है, गाड़ी भी जड़ है। बराबर, गैरेज के अंदर गाड़ी है, दोनों अपने हिसाब से कहीं भी आ जा नहीं सकते, हिल नहीं सकते। गाड़ी के अंदर आपने पेट्रोल डाला तो पेट्रोल की वजह से गाड़ी को चलने की शक्ति मिलती है, तो एक गैरेज से निकल के दूसरे गैरेज में पार्क की जा सकती है। बराबर, इतनी बात समझ में आ गई। वैसे ही स्थूल शरीर गैरेज है, दूसरा स्थूल शरीर कहीं पड़ा है, वो दूसरा गैरेज है। इस गैरेज में से गाड़ी को निकाल के दूसरे गैरेज में, मृत्यु के समय पर ये गाड़ी यहां से उठा के वहां आपने पार्क कर दी। आगे ये बात समझ में है? लेकिन ये गाड़ी अपने आप तो चलती नहीं, पेट्रोल चाहिए। तो ये जो एक गैरेज से दूसरे गैरेज में जाने वाली जो है गाड़ी है, अभी उसको हम जीवात्मा कहेंगे। कि ये जीवात्मा एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर में जब भी जाता है मृत्यु के पश्चात, तो अपने आप तो नहीं जा सकता सूक्ष्म शरीर, तो उसको जाने की शक्ति प्रदान करने वाला जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है उसके साथ चलता है, तो पेट्रोल है। तो जब भी हम बात करेंगे, पॉपुलर मीनिंग जब भी करेंगे, तो पूरी गाड़ी देखते हैं, गाड़ी प्लस पेट्रोल, टांकी में भरा हुआ पेट्रोल, वो हम देखते नहीं, हमको खाली गाड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअली उसमें पेट्रोल भी है। तो गाड़ी और पेट्रोल दोनों मिलकर हम कहेंगे गाड़ी यहां से निकली और वहां गई, कांदीवली से निकल के बोरीवली गई। बराबर। लेकिन जब भी वेदांती बात करेगा तो खाली अंदर का पेट्रोल ही देखता है, यानी जो चलाने वाली जो शक्ति है, हमारा जो चैतन्य है, जो रिफ्लेक्टेड चैतन्य, परावर्तित चैतन्य है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, खाली वेदांति उसी को देखता है। तो अज्ञानी के लिए पूरी गाड़ी और ज्ञानी के लिए मात्र पेट्रोल। अज्ञानी के लिए जीवात्मा यानी गाड़ी प्लस पेट्रोल, ज्ञानी के लिए मात्र पेट्रोल। उसको गाड़ी के साथ कोई संबंध नहीं है, वो पेट्रोल किसी किसी भी गाड़ी में डालो। स्पॉटलाइट किसका है भाई? somebody raised hand और मैंने, मेरा ही हो गया। मैं कुछ ऐसा करने जाता, उसने हाथ हाथ दिखा दिया। अब यार ये वालों ने तो सब मगजमारी करके रखी है, कुछ भी करते हैं। एनीवे, तो जब भी, अभी अभी याद रखिए, जब भी जीवात्मा बोलेंगे तो उसका सामान्य अर्थ है सूक्ष्म शरीर वत्ता परावर्तित चैतन्य, और खाली वेदांत की भाषा में जीवात्मा बोलेंगे तो मात्र चैतन्य, परावर्तित चैतन्य। बस इतना ध्यान रखिए। और जब भी वेदांत की भाषा में जीवात्मा की बात करेंगे, तो वो जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है वह उसी ब्रह्म का रिफ्लेक्शन है, इसलिए हम भी वही ब्रह्म है, दैट इज तत्वमसि, या तो हम ब्रह्मास्मि, उससे हम अलग नहीं है। चलो आपको एक उदाहरण देता हूं और। अभी आपको सीधा डायरेक्ट एग्जांपल देता हूं। मैं आपको उंगली दिखा रहा हूं, बराबर है? यू कैन सी माई फिंगर। अभी उंगली दिखती है? नहीं। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि लाइट नहीं है। प्रकाश आया, उंगली दिखती है, बराबर। अभी मैं उंगली को हिलाऊं
उंगली हिलती है कि प्रकाश हिलता है? उंगली हिलती है ना। अभी उंगली हिलती दिखाई कब देगी? प्रकाश होगा तो। प्रकाश नहीं है, उंगली हिलती दिखाई नहीं देगी। बराबर। तो ये जो उंगली है, यह हमारा सूक्ष्म देह है, सूक्ष्म शरीर है। बराबर। लेकिन वो दिखता है या तो हिलता चलता, इधर उधर चलता हुआ दिखाई देता है प्रकाश की वजह से। प्रकाश अपनी जगह पर है, लेकिन इस उंगली का चलना फिरना बिना प्रकाश के नहीं दिखाई देगा। वैसे हम जब ये उंगली की मूवमेंट जब भी देखते हैं तो उसमें दोनों बात आती है, जड़ उंगली और ये उसको दिखाने वाला प्रकाश। वैसे ही जड़ सूक्ष्म शरीर और उसके ऊपर जो परावर्तित प्रकाश आत्मा का जो है, जो उसको चलायमान करता है, दोनों मिलकर हम उसको जीवात्मा कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर चलता भी है और नहीं भी चलता है। ईशावास्य उपनिषद में एक श्लोक आता है, अभी मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। तज्जेति तन अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। उसमें वही बात आ रही है, और चलता भी है नहीं भी चलता है। तो यदि हम ये कहें कि जीवात्मा मुसाफरी कर रहा है, और यदि हम कहें कि जीवात्मा हिलता भी नहीं, तो दोनों दोनों में से क्या सच क्या है? बोथ आर करेक्ट। उसका रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके ऊपर से आपको पता चलना चाहिए कि भाई किस रेफरेंस से हम ये बात कर रहे हैं। बराबर। तो सूक्ष्म शरीर की बात करें जीवात्मा की, तो वो चलता फिरता है, ट्रैवल करता है, सब कुछ करता है, एक लोक से दूसरे लोक में भी जाता है। और इसलिए हमें श्राद्ध या तो पितृ तर्पण वगैरह जो भी हम करते हैं वो करना चाहिए फ्रॉम दिस रेफरेंस। लेकिन जब भी हम मात्र वो परावर्तित चैतन्य की बात के रेफरेंस से सोचे, तो चलता ही नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये सब हमने देख लिया। नित्य सर्वगत स्थाणु रचलो यम सनातन। बराबर। वो चैतन्य की बात हो गई। तो ये फर्क जो है, ये फर्क हमें दिमाग में अच्छी तरह से रखना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ और वो हाथ दिखाता है। ये बात है। ओके। सो सूक्ष्म शरीर को इस अंदाज से देखेंगे तो जो भी हम मृत्यु के पश्चात जो भी क्रियाएं करते हैं वो करना जरूरी है, श्राद्ध तर्पण वगैरह। लेकिन मात्र वेदांत की दृष्टि से हमें देखे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये फर्क यदि हमें पता नहीं चलेगा तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। अभी आपको तय करना है, हमें तय करना है रादर, कि हम क्या है, अज्ञानी है अज्ञानी है।
हम दोनों हैं। जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक ज्ञानी है। 9 बज गए अज्ञानी। પછી ભૂખ લાગે તરસ લાગે પાણીપુરી ખાવાનું મન થાય। बराबर। तो लेकिन ये जो डिफरेंस है, ये जो फर्क है, वो क्लैरिटी से हमें समझना है। हम दोनों हैं। लेट अस एक्सेप्ट इट, लेट अस अंडरस्टैंड। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, क्या तो मायूस होने की बात नहीं है कि भाई हम अज्ञानी क्यों है हम अज्ञानी ही है, इसलिए तो बैठे हैं यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसका पूरा पूरा एहसास हमारे मन में होना चाहिए कि हम अज्ञानी है, और जब तक हम अज्ञानी है तब तक, जब हम जीवात्मा की हम बात करेंगे तब तक ये सूक्ष्म शरीर एज वेल एज रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, और जब भी मात्र ज्ञान की दृष्टि से सोचेंगे तो मात्र रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस की बात करेंगे। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि તમે થયા રાજી, आप खुश हुए, यदि आप कहेंगे कि हाँ तो आप अज्ञानी हैं, और आप कहेंगे कि ये खुशी या तो गम या तो सुख और दुख कौन सी चिड़िया का नाम है भैया, व्हाट इज इट, तो फिर आप ज्ञानी है। समझ गए? दोबारा, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप सुखी हैं, आप कहेंगे हाँ बहुत मजा है, जलसो है यार। कहेंगे "आप दुखी है, हाँ भाई क्या करें, हमारी चंद्रिका बहन बोलेगी तबीयत ठीक नहीं है, ये हो गया वो हो गया फला टिकटा। तो यानी यदि आप कहें कि मैं सुखी या दुखी हूं, इसका अर्थ ये हुआ कि आपका वो जो मैंपन है, वो आपने अहंकार जो है वो ये सूक्ष्म शरीर के ऊपर थोपा हुआ है, और इसलिए सुख और दुख की अनुभूति जो है वह ये सूक्ष्म शरीर कर रहा है। और जब तक हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है तब तक हम अज्ञानी हैं। और जिस दिन हमें अनुभूति होनी बंद हो गई, कुछ भी हो जाए, जलसा करो नहीं यार, तो अज्ञानी हो गए। एक ज्ञानी अज्ञानी का उसकी जो डिग्री है ना, उसका एक फर्क मैं आपको बताता हूँ। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हमारी फैक्ट्री थी एक जमाने में, बेसिक ड्रग हम बनाते थे। तो उसमें एक रॉ मटेरियल हम यूज करते थे, उसका नाम था क्लोरोसल्फोनिक एसिड। क्लोरोसल्फोनिक एसिड इतना तेज एसिड था कि यदि आप हथेली में रखो, यहां से एक बूंद आए तो यहां से बाहर निकले, इतना तेज एसिड। और वो एसिड हमारे यहाँ ड्रम भर भर के आते थे रिएक्शन के लिए। तो हमने हमारे सब वर्कर को ट्रेन करके रखा था कि भाई जब भी आप ये ड्रम को खोलो तभी बहुत ध्यान रख के खोलना, यानी पूरी जो सेफ्टी उसकी जो प्रोसीजर उसका पालन करना है, और उस हिसाब से धीरे धीरे उसको खोलना है। कोई जल्दबाजी करनी नहीं है, क्योंकि उसमें अंदर कहीं स्पार्क हो गया तो उसके अंदर नेसेंट हाइड्रोजन होता है, और उसकी वजह से एक्सप्लोजन, धड़ाका का होने की शक्यता। सो वी हैव टू बी केयरफुल। कहीं भी स्टैटिक स्पार्क हुआ तो एक तो आयरन ड्रम में आता है, क्लोरोसल्फोनिक एसिड है, वो रिएक्ट करके अंदर नेसेंट हाइड्रोजन थोड़ा बहुत रहता है। जरा सा भी स्पार्क हो गया इट विल एक्सप्लोड। एक्सप्लोड हुआ तो पूरा शरीर, जो ड्रम खोलने वाला वर्कर है उसका शरीर पूरा आएगा, तो वहीं जल के मर जाएगा। यानी बहुत सतर्क रहना पड़ता था। अभी एक बार हमें बैच लेना था, और ये ड्रम आया, और हमारे वर्करों ने हमारी जो प्रोसीजर थी वो प्रोसीजर के हिसाब से खोलना शुरू किया, धीरे 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 धीरे, सब विद प्रिकॉशंस। घंटा भर निकल गया, ड्रम खुले नहीं, और बैच के लिए लेट हो रहा है। उतने में हमारा ट्रांसपोर्ट वाला आया दिवकर, गाड़ी लेकर, टेम्पो लेकर, कुछ रॉ मटेरियल बम्बई से लाया होगा। बोला काही चाललाय रे, तो वर्कर बोला ड्रम उघडत नाही। दिवकर बोला दे मला पाना, तो दिवकर हातोडे पाला घेऊन धर खोल दिया। झालं 2 मिनिटाचं काम होतं, हे काय चाललं होतं तुमचं? अभी वर्कर ज्ञानी थे, उनको मालूम था कि ये क्या है।
और दीव का रखना नहीं था, लग गया। यानी हमें यह विवेक बुद्धि हमेशा बनाए रखनी है। એટલે દીવકર થવું નહીં ટૂંકમાં। जो भी करें सोच समझ कर करें। तो अभी ये जो डिफरेंस हमने जो देखा है कि भाई सूक्ष्म शरीर विथ रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस ये सुख दुख की अनुभूति करता है, और जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसको सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं यदि आपसे पूछूं कि आप सुखी हैं या दुखी हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट से आप देखेंगे तो हाँ भाई हम सुखी भी हो सकते हैं दुखी भी हो सकते हैं। और ज्ञानी के सत्व से जाकर बात करेंगे तो आप बोलेंगे सुख दुख कौन सी चिड़िया का नाम है भैया, आई डोंट नो व्हाट इट इज। एनीवे वो स्टेज पर हमें पहुंचना है, वो हमारी जर्नी चालू है, बराबर। धीरे धीरे बदलाव आता जा रहा है, यानी सुख और दुख की जो अनुभूति है उसकी मात्रा अभी धीरे धीरे कम होने लगी है। अभी सुख आ गया तो पहले जो है जब ऐसा खुद की मारने लगते थे, ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, वी टेक इट इन मैच्योर वे। और दुख होता है तो भी हम उसको सह लेते हैं कि ठीक है चलता है। तो सुख दुख की मात्राएं जो है वह सूक्ष्म शरीर को यानी जीवात्मा को सताती है। अभी ये सुख हमें कभी मिलता है, तो शंकराचार्य इज वेरी प्रिसाइज। वापस श्लोक में एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं। क्या लिखा है? विषयाणाम अनुकूल्य सुखी दुखी विपर्यये। विषयों की अनुकूलता से सुखी या तो प्रतिकूलता से दुखी होता है। विषयाणाम अनुकूल्य, जब भी सब कुछ ठीक चल रहा है तभी सुख है। मेरे पति अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि मेरा कहा मानते हैं, जे मैं बोल बोल सब कुछ करते हैं, इसलिए अच्छे हैं। एंड वाइस वर्सा। तो जैसे हम पुरुष जैसे कहते हैं वैसे घर में महिला करती हैं। बोला नहीं, મારા વાળા બહુ હારા હો, આપણે કઈ બધું જ કરે। एक भाई अपने एक दोस्त के पास शेखी कर रहे थे। मेरी बीवी तो हमेशा मेरा कहना ही मानती है। बोला अच्छा, आर यू सो लकी? हाँ हाँ बस बिल्कुल, मैं जो कहूँ वो करेगी। बोला कैसे बताओ, गिव गिव मी एन एग्जाम्पल। बोला देखो मैं उसको कभी बोलता हूँ इधर खड़ी रहो, उधर ही खड़ी रहती है। जब बाल्टी भर के पानी लेकर आओ, बाल्टी भर के पानी लेकर आती है। अरे उधर साबुन पड़ा है दे दो। तो मैं जो भी बोलता हूँ वो सब करती है। बोला कब करती है? जब मैं कपड़े धोता हूँ ना तभी। अरे बीवी बहुत अच्छी, मेरा काम मानती है, जो मैं कहता हूँ करती है। जोक सपाट। विषयानाम अनुकूल्य, हम जैसा चाहते हैं वैसा यदि होता है तो हमें सुख मिलता है। सुख का, सुख की डेफिनेशन ही ये है, बराबर। फिर मौसम भी हमारे हिसाब से, हमें जैसी चाहे वैसे, तो हमें आनंद है। सुख आप मौसम बहुत सारी से मजा आवे जो, बहुत अच्छा लगता है।
विषयानाम अनुकूलिए, क्योंकि हमें कन्वीनियंट है, हमें वो पसंद है, वो हमारी पसंद के मुताबिक चल रहा है, इसलिए हमें सुख मिलता है। बाहर जाना है, छाता लेकर नहीं निकले, और ऊपर देखा तो बादल छाए हुए हैं, और आप सोचे कि अरे भगवान, छाता नहीं लिया है, बारिश ना आए तो अच्छा है। और सचमुच में बारिश नहीं आई तो वाह, बहुत ही हो अच्छा, वो बारिश नहीं आई, वेरी गुड। और इतने में यदि धमाकेदार बारिश आ गई तो विषयानाम प्रतिकूल, ये अनुकूलता से प्रतिकूलता हो गई तो दुख हो गया। यानी सुख और दुख के डेफिनेशन किया, हम जैसा चाहते हैं ऐसा यदि हुआ तो सुख, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हुआ तो दुख। विषयानाम अनुकूल्य सुखम और विपर्यय दुखम। कोई कोई लोगों का स्वभाव होता है दुखी ही होते हैं, इधर रेखा ऐसी तनी रहे होते। अरे भाई, थोड़ा स्माइल करो, हंसो। उनका नेचर है, वो स्वभाव है सब। तो ये सब नाटक किसके लिए है? जीवात्मा, अहंकार, सूक्ष्म शरीर प्रधान जीवात्मा, अहंकार जिसको हम कहते हैं। शंकराचार्य यहाँ कहते हैं सुखम दुखम च तत् धर्म। सुख और दुख उसका धर्म है, उसका स्वभाव है, उसका, उसकी अनुभूति करना। तो जीवन में जो ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन जो आते हैं, सुख और दुख, ये सब सूक्ष्म शरीर प्रधान अहंकार युक्त जीवात्मा को लागू पड़ते हैं। तो जब भी हम कहें कि हम सुखी हैं या तो हम दुखी हैं, तो आप सूक्ष्म शरीर की वो अज्ञानी वाली भाषा का प्रयोग करते हैं, चैतन्य वाली नहीं। क्योंकि चैतन्य के लिए सुख और दुख कुछ है ही नहीं, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उंगली का, तो मेरी उंगली सीधी रहे, टेढ़ी हो जाए, इधर फ्रैक्चर हो जाए, कुछ भी हो जाए, इससे लाइट को कोई फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं, लाइट अपनी जगह पर है। आज क्यों ऐसा कर रहा है? जरा हाथ उठा लिया तो ऐसा हाथ दिखाता है। एनीवे, तो मेरी उंगली को कुछ भी हो गया, लाइट को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। इसी तरह जैसा लाइट उंगली को दिखाता है, वैसे ही हमारा रिफ्लेक्टेड यह प्रकाश जो है, वह हमारे सूक्ष्म शरीर को दिखाता है। उठे गिला रे। हम्म, yeah। अभी इसमें शंकराचार्य जी और एक बात करते हैं। विषयाणाम अनुकूल सुखी दुखी विपर्य है, बराबर, ये तो हमने देख लिया। अनुकूल विषय है तो सुख, विपरीत परिस्थिति है तो दुख। सुखम दुखम च तद, यानी कि उसका धर्म, सुख और दुख उसका धर्म है। सदानंदस्य आत्मनः न, यानी जो आत्म तत्व है उसका सुख और दुख धर्म नहीं है। अभी एक्चुअली शंकराचार्य जी, ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें बात अनात्मा की कर रहे हैं।
और सडनली गियर चेंज करके वो अनात्मा, अरे आत्मा की बात करने लगे। बात तो अनात्मा की चल रही है ना हमारे, भाई हम आत्मा में आए नहीं है। क्योंकि स्थूल शरीर अनात्मा, सूक्ष्म शरीर अनात्मा, कारण शरीर भी आने वाला है, वो भी अनात्मा। उसके बाद आत्म तत्व की बात आएगी। लेकिन शंकराचार्य जी ने थोड़ा जल्दी से फिफ्थ गियर में गाड़ी डाल दी, गलती से। गलती तो नहीं कहेंगे, शंकराचार्य जी गलती कर ही नहीं सकते, लेकिन आत्म तत्व उनको इतना प्यारा है कि उसको छुए बिना वो रह नहीं सके। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आत्म तत्व को ये सुख और दुख की अनुभूति होती नहीं। आत्म तत्व को ऐसे कोई अनुभूति नहीं होती, आत्म तत्व को सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है। सदा आनंदस्य, आत्मा का आनंद जो है वो परमानेंट है, सदा आनंद। पहली लाइन में शंकराचार्य ने कहा कि आत्मा का धर्म नहीं है सुख और दुख का। वो दूसरे लाइन में कहते हैं कि सदा आनंदस्य, यानी आत्मा हमेशा आनंद की स्थिति में ही रहता है। तो सुख और आनंद, इन दो शब्दों के बीच में जो फर्क है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। इंद्रियों के अनुभूति से जो भी हमें अच्छा लगता है, आई विल यूज द वर्ड अच्छा लगता है, प्लेजर, उसको हम सुख कहेंगे। जो भी अच्छा लगने वाला है वो सब सुख है। आनंद जो है वह इंद्रियातीत है। आनंद को आप किसी भी इंद्रियों की भाषा में उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका वर्णन ही अशक्य है। क्योंकि ये जो सुख है वह हमेशा हमेशा फाइनाइट, सीमित या तो क्षणिक होता है। सुख कभी अनलिमिटेड नहीं हो सकता, इनफाइनाइट नहीं हो सकता। सुख कभी असीमित नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट। क्योंकि सुख हमें मिलता है विषयों के साथ इंद्रियों के संसर्ग से, और विषयों के साथ इंद्रियों का संसर्ग हमेशा बना नहीं रह सकता। तो जैसे ही विषयों के साथ इंद्रियों का संसर्ग टूटा, सुख गया। गरम गरम बटाटा वड़ा या खाने के लिए बैठे, जब तक जीभ पर बटाटा वड़ा है, उसका स्वाद है, तब तक सुख है। प्लेट में से बटाटा वड़ा खत्म, सुख खत्म। पानी पूरी खावा बैठा, 5 खाधी 6 खाधी, पति जालो। तो जब तक विषय के साथ इंद्रिय का संसर्ग है तब तक जो अनुभव होता है वो सुख है। वैसे ही दुख का भी है, बराबर। દરવાજાના નકુચામાં આંગળી આવી ગઈ તો ત્યાં સુધી દુખે, પછી દરવાજો ખુલી જાય, આંગળી કાઢી લો, પછી પાટાપીંડી કરો, મટી જાય। सुख और दुख परमानेंट नहीं है। इसलिए जो निर्विकल्प समाधि की जो बात करते हैं ना, उनका भी अनुभव कुछ ऐसा है कि जब भी निर्विकल्प समाधि होती है, तो जब तक वो समाधि की स्थिति में रहते हैं तब तक उनको बहुत अच्छा लगता है, इट इज स्टेट ऑफ ब्लिस, एकदम मौज में रहते हैं। जैसे ही समाधि से बाहर निकले
तो बहुत पीड़ा होती है। कई संत जो इस परिस्थिति को अनुभूति कर चुके हैं, उनका कहना है कि समाधि से बाहर निकलने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हजार बिच्छू का डंक हमें लग रहा है, क्योंकि तभी हम इतने आनंद की अवस्था में थे। जैसे बाहर निकले और संसार के साथ संपर्क हुआ, तो उसका जो दुख है वो असह्य बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अभी अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर की गर्मी चालू हो गई है, या तो मई महीने की गर्मी सोचिए, बिल्कुल सल्ट्री है और पसीना भी हो रहा है, और आप आराम से एयर कंडीशन कमरे में बैठे हैं। जब तक एयर कंडीशन कमरे में बैठे हैं तब तक आराम है, मजा है। जैसे ही बाहर निकले, बस ये समाधि वालों का ये हाल होता है। जब तक एयर कंडीशन कमरे में समाधि में बैठे हैं तब तक आराम, जैसे ही समाधि से बाहर निकले, तो ये सारी अनुभूतियां सुख की है, आनंद की नहीं। आनंद एक ऐसी चीज है जिसका वर्णन शक्य नहीं है, और ये आनंद हमारे पूर्णत्व के ज्ञान से होता है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम पूर्ण हैं, हमें अभी और कुछ नहीं चाहिए, यानी बिल्कुल किसी भी प्रकार के विषय से हमारा मन हट गया, बस अभी कुछ, नथिंग, नो एक्सपेक्टेशन। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब तक विषयों का ध्यान है, विषयों के बारे में हम सोचते हैं, तब तक प्रॉब्लम है। जिस दिन विषयों से हमारा ध्यान हट गया, विषयों में से हमारी आसक्ति खत्म हो गई, हमें अभी कुछ नहीं, आई एम पूर्ण, आई एम फुल, आई डोंट वांट एनीथिंग। मान लीजिए कि आपने भरपेट खाना खाया हुआ, एकदम मस्त भोजन मिला, आपका थाली एकदम 56 भोग, यहां तक खा लिया, फिर बोले कि अभी एक गिलास लस्सी पी लो ना, नो, बस अभी कुछ नहीं, एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। ये जो पूर्णत्व है, ये पूर्णत्व जब भी हमारे में विषयों के प्रति आ गया कि बस अभी कुछ नहीं चाहिए, नथिंग, तो वहां सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। क्योंकि सुख दुख कहां से आता है? अभी अभी शंकराचार्य जी ने कहा, हमारी एक्सपेक्टेशन से। अनुकूल परिस्थिति है, हमें जैसे चाहिए वैसा होता है तो सुख, नहीं होता है तो दुख। तो अल्टीमेटली हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, हमारे एक्सपेक्टेशन की वजह से ही ये अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर जो है, ये जीवात्मा रूपी सूक्ष्म शरीर जो है, वो सुख और दुख की अनुभूति करता है। आत्मा नहीं करता, क्योंकि आत्मा पूर्ण है। तो वो वृत्ति, दैट पर्टिकुलर मेंटल स्टेट हमारा, फिर आप किसी भी दशा में रहो, विच एवर स्टेट यू आर इन, आप आनंद में ही हैं। कोई तकलीफ नहीं है, सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। क्योंकि सुख की अनुभूति कर रहे हो तो अभी भी आप अहंकार में है, दुख की अनुभूति कर रहे हो तो भी जीवात्मा रूपी अहंकार में है। लेकिन ये दोनों से परे हो जाओ तो फिर वो आत्मानंद है। बस ये डिफरेंस यदि हमारी समझ में आ जाए, तो आज का तो नहीं हो जाएगा एक दिन में, लेकिन धीरे धीरे हमारी ये वृत्ति डेवलप होती रहेगी, ताकि जीवन में आने वाले सुख और दुख के जो लहरें जो आती हैं, उसका प्रभाव कम होता जाएगा, एंड टू दैट एक्सटेंट वी विल रिमेन बैलेंस्ड। बस तो आज इतना ही, समय हो गया, प्रार्थना करेंगे। ओम
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।